हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम कर रहे हैं कि आज की शाम आपके पार्टनर जो हैं वो किससे और क्या बातें कर रहे थे। रीडिंग का टॉपिक हमारा यही है। देखेंगे टोटली कि आपके पार्टनर किससे क्या बातें कर रहे थे। क्या होता है कि वो अपने दोस्तों से बातें करते हैं, जिससे भी बातें करते हों उससे हमें कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि वो किससे और क्या बातें कर रहे थे आज की शाम, इससे रिलेट करना है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइमलेस रीडिंग है। सबसे पहले मैं ये देखूंगी कि आपके जो पार्टनर हैं वो क्या बातें कर रहे थे आपके बारे में। ठीक है, तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। डिवाइन हमें गाइड करें, मेरे व्यूवर्स के बारे में प्लीज़ हमें गाइड करें। आज की शाम वो किससे और क्या बातें कर रहे थे। ओके डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन हमें गाइड करें। कार्ड आ भी गया डेविल, क्या ही कहूँ। जजमेंट, 2 ऑफ कॉइंस, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, 3 ऑफ wands। ओके, बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ठीक है, तो क्या बातें कर रहे थे आपके पार्टनर, जो मुझे दिख रहा है वो मैं आपको बताऊंगी। मनगढ़ंत कहानियाँ मैं नहीं बनाऊंगी। यहाँ पे जो कार्ड्स हैं सिर्फ उसी के बारे में डिस्कस करूंगी। कड़वा है या अच्छा है ये आपको देखना है। ठीक है, चलिए एक पॉजिटिव सी वाइब लीजिए, एक बहुत ही लंबी सी गहरी सी सांस लीजिए और इस रीडिंग को फोकस कीजिए। ओके डन, थैंक यू सो मच। चलिए मुझे सबसे पहले ये पर्सन की बातें जो समझ में आ रही हैं वो ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं बातें कर रहे हैं कि यार इस रिश्ते में तुमने भी देखा है और मैंने तो खुद फील किया है इस रिश्ते में कितनी ज़्यादा हम दोनों के बीच में हैप्पीनेस हुआ करती थी, कितना ज़्यादा दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे, दोनों एक दूसरे के साथ कितना हैप्पीली रहते थे, दोनों एक दूसरे से कितनी ज़्यादा शिद्दत से प्यार करते थे और कितना ज़्यादा ट्रू तरीके से हम दोनों एक दूसरे के साथ रहते थे। ये तो तुम्हें पता ही है, तुम्हें पता ही है कि हम किस तरीके से रहते थे, कितना ज़्यादा मैं उससे प्यार करता था और कितना ज़्यादा मैं उसके साथ दिल से अटैच था, कितना ज़्यादा ट्रूली मैं उसके साथ अटैचमेंट फील करता था। एकदम मेरे दिल की भावनाएं, मेरे दिल के इमोशंस, मुझे हमेशा लगा कि वो मेरी एक फैमिली का सदस्य है जिसके साथ जो मैं बातें करता हूँ या करती हूँ परफेक्ट लगता है। फैमिली जैसा माहौल ऐसा लगता ही नहीं कि वो बाहर का कोई इंसान है या उससे मैं जो है मिला ही नहीं। ऐसा कभी भी मुझे फील नहीं हुआ जब से मुझसे उससे मिला हूँ और अभी तक का मैं बता रहा हूँ कि मुझे कभी भी फील नहीं हुआ। उसने मुझे भर भर के प्यार किया, मैंने उसे भर भर के प्यार किया, हम दोनों साथ रहे, हम दोनों के बीच में रिलेशन रहा, हम दोनों एक बहुत ही ब्यूटीफुल से रिलेशनशिप में रहे। टाइम काफ़ी अच्छा खासा बिताया हमने, साथ में घूमने गए, साथ में रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की ज़िद करी, बहुत कुछ किया। और हुआ ये कि कुछ भी नहीं मेरी ज़िंदगी में, आज कुछ भी नहीं है, आज मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। किसी की नज़र लग गई है हमारे रिश्ते में, किसी की ऐसी गंदी सी नज़र लगी है ना, इतनी गंदी सी नज़र लगी है कि आज मुझसे वो दूर है। आज हम दोनों बातें नहीं करते,
आज हम दोनों एक दूसरे का हाल चाल नहीं पूछते। आज हम दोनों एक दूसरे को देखते भी है ना तो इग्नोर कर जाते हैं। ना कुछ बातें होती है, ना करने का इच्छा करता है, ना उसकी इच्छा करती है, ना मेरी इच्छा करती है। ऐसा लगता है ना कि मेरे मन में अब ये हो चुका है कि वो मेरा साथ नहीं देगा या नहीं देगी। पता नहीं अंदर से क्यों ऐसी फीलिंग्स आती हैं, ऐसी वाइब आती है कि उसमें जो है ना, जो देखा था अब वो नहीं है, अब वो बदल गया है, वो बदल गई है। उसके बदल जाने के बाद जब मैंने देखा कि उसमें मुझे वो वाइब फील नहीं हो रही है, वो पॉजिटिविटी फील नहीं हो रही है, मैं किसी और के साथ रिलेशनशिप में गया भी, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा, मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में गया भी हूँ, मैं उसके साथ गया भी हूँ, मैंने उसको देखा भी है, मैंने उसके साथ समय भी बिताया है, मैंने उसके साथ समय बिताया है। लेकिन मैं अभी इस जगह पे खड़ा हो गया हूँ कि समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या करूँ, क्योंकि वो पर्सन भी काफ़ी अच्छा है, उसके साथ में मेरी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी है और ये भी काफ़ी अच्छी थी। लेकिन हम दोनों के बीच में पता नहीं क्या हुआ है, किसी की नज़र लगी है या किसी ने कुछ किया है, नो आइडिया। बट मुझे उससे चिढ़न सी महसूस होने लगी है, मेरे मन में उसके लिए निगेटिविटी आती है, मेरा मन उसके लिए बौखला जाता है, मेरा मन उसकी बातों को सुन करके गुस्सा आता है, मेरा मन गुस्सा करता है उसकी बातों को सुन करके। ये बदलाव मैं नोटिस कर रहा हूँ, जो कि ये मेरे अंदर जो बदलाव है ये पहले नहीं था, अब होने लगा है। नो आइडिया किसकी वजह से हुआ है, बट मैं बहुत कन्फ्यूज़न में हूँ कि मैं क्या करूँ, जगल कर रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है। अब मुझे डिसीज़न लेना है, डिसीज़न ऐसा लेना है जिससे मेरी ज़िंदगी बदले, मेरी ज़िंदगी में काफ़ी पॉजिटिविटी आए, मेरी ज़िंदगी में वो मकाम आए जिसे मैं पाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। इस तरीके से नहीं रहना है, निगेटिव हो करके फिर उसके बारे में सोचना, फिर उसके लिए कनेक्शन फील करना, फिर उसकी बातों को याद करना, फिर रोना। नहीं हो पाता मेरे से, कुछ भी नहीं हो पाता। ऐसा लगता है कि करूँ तो कैसे करूँ, करूँ कि नहीं करूँ, क्या करूँ, नो आइडिया। मुझे कुछ समझ में नहीं आता है कि मैं उसके साथ अपने रिश्ते को कैसे पक्का समझूं, कैसे अपने रिश्ते को आगे बढ़ाऊं, कैसे मैं इस रिश्ते के साथ तालमेल बैठा करके आगे बढ़ सकता हूं। मुझे कुछ भी नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता नहीं क्या है। लेकिन मैंने उससे बहुत सारे झूठे वादे किए हैं, मैंने उससे बहुत गिले शिकवे जो भी थे उसको इग्नोर किया है। उसका रोना मुझे याद आता है और मैंने दगाबाजी की है। मैं इसको एक्सेप्ट कर सकता हूँ कि हाँ, मैंने दगाबाजी करी है, मैंने बहुत गलत किया है, मेरा माइंड बहुत गलत वे में उसको लेकर के चला गया था। लेकिन आज मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने जो झूठ बोले हैं ना, ये झूठ मुझे नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा कर्मा मुझे आज नहीं तो कल, अब लग रहा है, सता रहा है कि मेरा कर्मा मुझे आज नहीं तो कल मिलेगा, मुझे मेरा कर्मा मिलेगा ही मिलेगा। और मुझे ये जो है ना वो खाए जा रहा है, अंदर ही अंदर खाए जा रहा है कि क्यों किया तूने ऐसा, क्यों किया तूने ऐसा। मेरा मन शांत ही नहीं हो रहा है, कहीं शांत नहीं हो रहा है। शांत करने की कोशिश कर रहा हूँ, ईश्वर के सामने माफ़ी मांग रहा हूँ, ईश्वर के सामने बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कर रहा हूँ, ईश्वर के सामने मैं बहुत ज़्यादा फील कर रहा हूँ कि नहीं, मुझे ये चीज़ें नहीं करनी है या वो चीज़ें नहीं करनी है, मुझे नहीं करना है। ईश्वर के सामने मैं माफ़ी मांग रहा हूँ कि मुझे माफ़ करना, मैं जानबूझ के उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता था, या ये मुझसे अनजाने में हो गया, मुझसे अनजाने में ये हो गया। मैं इसका जो है इस गलती की माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैंने उसको इंतज़ार भी करवाया है, मैं ऐसा भी नहीं हूँ कि मैं मूव ऑन कर गया हूँ, नो, मैं ऐसा भी नहीं हूँ कि मैं मूव ऑन कर गया हूँ, ऐसा भी नहीं है। मेरा उसके साथ जाना और मेरा उसके साथ कनेक्शन को बनाना मेरी, सच में मुझे नहीं पता कि मैं गलत कर रहा हूँ कि सही कर रहा हूँ, लेकिन अब जो ना मुझे अंदर से गिल्ट फील हो रहा है। अब ये हो रहा है कि अपने आप को देखो कि उसको देखो।
मुझे तो अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहिए, मुझे अपनी लाइफ में वो चाहिए, मुझे अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहिए, मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, मुझे अपने करियर में आगे बढ़ना है, मुझे यहाँ पे आगे जाना है और उसके वजह से मैं नहीं जा पा रहा था, कहीं ना कहीं ये भी वजह है। हम दोनों के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा है यार, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। कैसे होगा, नो आइडिया। चीज़ें, रिलेशन कहाँ से कहाँ तक हमें लेके जाता है, नो आइडिया, है ना, बिल्कुल भी नहीं। मुझे लगता है कि मैं शायद जा ही नहीं पाता या जा ही नहीं सकता, मुझे ऐसा लगता है कि मैं नहीं जा पाऊँगा। ठीक है, सो यस, ये वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। डिवाइन हमें गाइड करें, डिवाइन हमें गाइड करें। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूअर्स के बारे में मुझे गाइड करें। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर जिससे बातें कर रहे थे उन्होंने क्या कहा इनके बारे में। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कॉइन्स, एस ऑफ कॉइन्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, 9 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, अगेन नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। उस समय भी नाइट ऑफ सॉर्ड्स, इस समय भी नाइट ऑफ सॉर्ड्स। समझ सकते हैं आप लोग क्या कार्ड्स कह रहे हैं। कार्ड्स ये कह रहे हैं आपके कि इनके जो दोस्त लोग हैं वो लोग कहते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर से कि देखो, इस रिश्ते को तुम जानते हो, इस रिश्ते को, अपने पार्टनर को तुम जानते हो। तुम्हारे एक्शन ना लेने की वजह से, तुम्हारे चुप चुप रहने की वजह से उसके ऊपर क्या गुजरती होगी ये तुम्हें पता भी है कि नहीं है। ज़रा ये पता करो, ज़रा ये पता करो कि इस रिश्ते में क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। ठीक है, ज़रा ये पता करो कि इस रिश्ते में क्लैरिटी क्या है, इस रिश्ते में जो है कितनी ज़्यादा खूबसूरती है, इस रिश्ते में कितना ज़्यादा पैशन है। तुम ये नहीं देख रहे हो, तुम्हें ये भी देखना चाहिए, तुम्हें ये भी करना चाहिए। 4 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। यस, आपके रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरती आती हुई दिख रही है और मुझे ये दिख रहा है कि ये जो पर्सन है, ये लोग कहते हैं कि तुम ऐसे दुबक के क्यों बैठे हो, तुम सामने से बात करो उससे। तुम पीठ पीछे मुझसे बात करोगे या किसी से बात करोगे, कोई हल नहीं निकलेगा। तुम्हें प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, तुम्हें गुस्सा ही आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है, इसके बारे में तुम बातें करो, तुम उससे डिस्कस करो, क्योंकि ये माजरा तुम्हारा है, तुम दोनों का है। तुम दोनों का इसके ऊपर लाइफ का इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना। तुम दोनों की लाइफ में इसका इम्पैक्ट पड़ेगा और तुम दोनों ही इस रिश्ते को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ सकते हो, काफ़ी अच्छे तरीके से किसी को समझा सकते हो। इस रिश्ते की वैल्यू करना सीखो, इस रिश्ते को वैल्यू करना सीखो। क्यों? क्योंकि किसी को कोई मिलता है तो ये ईश्वर की देन है कि उसको ईश्वर ने दिया है और तुम उसके कॉल का वेट करते रह जाओगे। वो कॉल नहीं करेगी तो तुम क्या करोगे? इसका मतलब तो ये नहीं कि न्यू बिगनिंग नहीं करोगे या तुम उसके साथ नहीं जाओगे, ऐसा भी नहीं हो सकता, है ना। तुम्हें कॉल करना चाहिए, अपनी तरफ से ही करो। क्या हो गया, ईगो को क्यों ला रहे हो बीच में? अपनी तरफ से भी कॉल करो, मैसेज करो, बातें करके देखो क्या है क्या नहीं है, रिस्पॉन्स क्या आता है वो भी तो देखो। तुम्हारा पार्टनर तुमसे बात नहीं कर रहा है तो तुम क्यों? एफ़र्ट तो डाल सकते हो ना, तुम भी एफ़र्ट डालो। तुम्हें न्यू बिगनिंग करनी चाहिए, ठीक है। तुम इस रिश्ते में गलती कर रहे हो, थर्ड पार्टी को छोड़ो। अगर तुम्हें ट्रू लव चाहिए, ट्रू पर्सन चाहिए तो अपने पार्टनर को देखो कौन ट्रू है, थर्ड पार्टी है कि ये है। मुझे तो नहीं लगता कि थर्ड पार्टी है, क्योंकि थर्ड पार्टी का ही मुझे ये लगता है कि किया करवाया है। थर्ड पार्टी ने तुम्हें इमोशनली, मेंटली, फिजिकली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया है, बस ये कारण है।
तो मुझे पता है कि तुम किसी से दिल से जुड़े नहीं हो, ठीक है, मुझे पता है कि तुम किसी से दिल से जुड़े नहीं हो। तुम यहाँ पे आगे बढ़ो, एस ऑफ कॉइंस, तुम्हें यहाँ पे लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, तुम्हें लाइफ में बहुत कुछ करना चाहिए, तुम्हें लाइफ में बहुत सारी कुछ चीज़ें करनी होंगी। लाइफ में बहुत फीलिंग्स, बहुत इमोशंस होते हैं, उनको शेयर करना चाहिए। तुम्हें न्यू बिगनिंग करनी है और मुझे लगता है कि तुम्हें करना चाहिए विथ कमिटमेंट। तुम उसे मैरिज करो, पुराने दिन को याद दिलाओ उसको, पुराने दिन कैसे रहे तुम दोनों कितने ज़्यादा खुश रहा करते थे इस रिश्ते में, वो सारी चीज़ें तुम याद दिलाओ और तब देखो कि रिश्ता कितना ज़्यादा खूबसूरत होता है। रिश्ते में खूबसूरती क्या होती है, इस रिश्ते को बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा खूबसूरत सा रिश्ता बनाना, यही तो होती है ना खूबसूरती। सो यस, इस रिश्ते को खूबसूरत बनाओ, इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाओ, बहुत 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 ज़्यादा खूबसूरत, ठीक है। सो यस, इस रिश्ते को जो है बहुत प्यारा सा, बहुत खूबसूरत सा रिश्ता बनाना है तुम्हें, तो इस रिश्ते को नाम दो, ठीक है, इस रिश्ते को नाम दो। 9 ऑफ कप्स का कार्ड, यस, इस रिश्ते को जो तुम कर सकते हो ना, जितना कर सकते हो ना उतना तुम करो, ठीक है। और ये मुझे लगता है कि ये रिश्ता तुम्हारे लिए इतना बेनिफिशियल होगा जैसे तुमने सपने में नहीं सोचा होगा, तुमने सपने में कभी नहीं सोचा होगा कि इस रिश्ते में तुम्हारा जो है ऐसी हालत हो जाएगी। नो, तुमने सपने बस इतना सोचा होगा कि तुम और ये दोनों साथ में आ गए, है ना, यही सोचा होगा ना तुमने। यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि यस यस यस, लाइफ में जो इश्यूज़ हैं, लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं, लाइफ में जो भी इश्यूज़ हैं वो पूरी तरीके से ख़त्म होती हुई दिख रही है। यहाँ पे दिख रहा है 9 ऑफ कप्स, आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं और आप उनसे प्यार करते हो, तो ये लोग कह रहे हैं कि तुम्हारी तो वो विश है, तुम्हारी तो वो विश है, विश फुलफिलमेंट है ना वो तुम्हारी, है ना, विश फुलफिलमेंट है ना वो तुम्हारी, ठीक। तो यस, आपके और आपके पार्टनर के बीच में ये एनर्जी दिख रही है कि यस, विश फुलफिलमेंट होती हुई दिख रही है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि जैसे कि ये जो इनके दोस्त हैं वो लोग कहते हुए दिख रहे हैं कि यार इतना प्यारा पर्सन हर किसी को नहीं मिलता है, तो छोड़ने का नहीं, है ना, छोड़ने का नहीं, तुम उसके साथ जाओ, रिलेशनशिप बनाओ। मुझे लगता है कि तुम्हारा उसके साथ बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा रिश्ता हो जाएगा। टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, टेंशन लेने वाला कोई भी बात है ही नहीं, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। सो यस, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि यस यस यस, रिश्ते में एक नई शुरुआत तो होनी चाहिए। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि यस, आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी रिश्ता है ना, ये बहुत ही प्यारा है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही मतलब उम्दा रिलेशन है ये, ठीक है। और ये लोग कहते हुए कि दिख रहे हैं कि यार कुछ भी हो जाए, इस रिश्ते को मत छोड़, इस रिश्ते को मत छोड़, इस रिश्ते को अपना ले, ठीक है। तो यस, इस रिश्ते को अपनाने की बात बार बार कही जा रही है, ये बातें बार बार कही जा रही है कि तुम इस रिश्ते को अपनाओ, ठीक है। सो यस, यहाँ की एनर्जी के अनुसार से मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है आपके कार्ड्स में। सो गाइज़, यहीं पे रीडिंग को ख़त्म करते हैं और आज शाम की रीडिंग को एंजॉय कीजिए। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। सो अगर आप अपने पार्टनर से प्यार करते हैं और मुझसे प्यार करते हैं, मुझसे प्यार तो नहीं करते होंगे मुझे पता है, खैर कोई नहीं। सो यस, अगर आप चाहते हैं ऐसे ही प्यारी प्यारी टैरो कार्ड रीडिंग्स, है ना, या मैं कुछ टाइम के बाद न्यूमरोलॉजी, कुछ टाइम के बाद कुंडली रीडिंग भी करने वाली हूँ इस चैनल के ऊपर ही, ठीक है। इसलिए इस चैनल का नाम जो है ना एस्ट्रो न्यूमरो टैरो लवर्स रूही रखा गया है, ठीक है, क्योंकि इसमें सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ, ठीक है। सो यस, अगर आप चाहते हैं मुझसे अपनी न्यूमरोलॉजी करवाना, यानी कि अपने डेट ऑफ बर्थ से अपनी कुंडली को जांच करवाना चाहते हैं, लाइफ के इवेंट जानना चाहते हैं, आप कैसे हैं, आपकी लाइफ में आपको क्या मिलने वाला है, ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लाइफ में हम जानना चाहते हैं। एक्चुअल में हमारी लव मैरिज होगी कि नहीं होगी, लव मैरिज होगी तो हमारी फैमिली मानेगी कि नहीं मानेगी, बहुत सारे आपके मन में क्वेश्चंस होते हैं। आप लोग जान सकते हैं, अपनी कुंडली रीडिंग एक तो करवा लीजिए, ठीक है, या तो आप अपने लव रिलेशनशिप में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम में आ रही है आपकी, है ना,
प्रॉब्लम आ रही है आपकी लाइफ में, या हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, मैरिज से रिलेटेड भी प्रॉब्लम आ रही है अगर तो आप लोग एक बार अपने नंबर को जांच करवाइए। एक बार अपने नंबर, यानी कि जो आप मोबाइल नंबर हमेशा यूज़ करते हैं ना, जिससे आप लोग बातें करते हैं, लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, वो मोबाइल नंबर एक बार जो है आप ज़रूर चेक करवाइए, क्योंकि उस मोबाइल नंबर में बहुत कुछ छुपा हुआ है। मैं मोबाइल नंबर से ही लोगों के लाइफ में क्या हुआ है वो मैं बता देती हूँ। लाइफ में क्या लोग करते हैं, लाइफ में लोग क्या कर सकते हैं, किस हद तक जा सकते हैं, वो सिर्फ मैं मोबाइल नंबर देख के बता देती हूँ। ठीक है। सो यस, अगर आप चाहते हैं कि आपके मोबाइल नंबर का प्रिडिक्शन मैं करके दूँ, ठीक है, आपको वो भी PDF फाइल के साथ आपको प्रिडिक्ट करके दो कि आपकी लाइफ में क्या है क्या नहीं है, या आपका नंबर कैसा है, अच्छा है कि बुरा है, जिससे आप अपने जो मोबाइल नंबर है उसी से आप पहचाने जाते हो। अगर हम किसी दूर पर्सन से बैठे हैं और उसके पास सिर्फ हमारा नंबर है, तो वो हमें किससे पहचानता है? हमारे मोबाइल नंबर से, है ना। तो क्या होता है, जैसे कि मेरा नंबर है, आप लोग सिर्फ मेरी आवाज़ सुनते हो, ना मेरी शक्ल देखे हो ना कुछ, है ना। तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग मेरे मोबाइल नंबर से जानते हो, मेरे चैनल से जानते हो कि यस, है ना। तो वो क्या है, हम दोनों के बीच का एक रिलेशन बनाता है हमारा मोबाइल नंबर, है ना। तो क्या है, मैं उस नंबर से जानी जाती हूँ, यानी कि उस नंबर की फ्रीक्वेंसी मेरी है और आपके नंबर की फ्रीक्वेंसी आपकी है, ठीक है। उसी में कई लोग होते हैं जो कॉल करते हैं और उनका कॉल मैं रिसीव कर लेती हूँ, यानी कि क्या होती है, उनकी वाइब काफ़ी अच्छी होती है और मैं उनका कॉल रिसीव कर लेती हूँ, ठीक है ना। मेरे नंबर से और उनका नंबर का कनेक्शन अचानक से बन जाता है और वो बॉन्ड बन जाता है, जिससे हमारी और उनकी बातें हो जाती हैं। सो यस, वही एनर्जी है, यानी कि कहें तो आपके मोबाइल नंबर में बहुत सारी कुछ खूबियाँ हैं जो कि शायद आपको अभी तक नहीं पता है। एक बार पता ज़रूर कीजिए, क्योंकि जो मोबाइल के अकॉर्डिंग, यानी कि नंबर जो मैं प्रिडिक्ट करती हूँ वो तो खैर अलग है। पहले मैं आपको बताऊँगी कि आपके नंबर में क्या क्या खामियाँ हैं, ठीक है, वो खामियों को देखेंगे और क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं उनको भी हम देखेंगे। साथ ही साथ आपके लिए मैं रेमेडी भी उसमें प्रोवाइड करूँगी, एक बहुत ही खूबसूरत सा अफर्मेशन दूँगी। जैसे कि लव लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है तो उसको अफर्मेशन को बोल के हम अपनी लव लाइफ को कैसे अच्छा कर सकते हैं वो तक मैं आपको सजेस्ट करूँगी। आपको वॉलपेपर कौन सा लगाना चाहिए, आपके नंबर्स कौन कौन से लकी हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी एक बहुत ही छोटी से अमाउंट, बहुत छोटे से अमाउंट में, ठीक है। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों की हेल्प करूँ, तो मैं अपनी फ़ीस ज़रूर लूँगी। क्योंकि नहीं लूँगी तो मेरे ऊपर एवल आई अटैक करेगा और मेरी हेल्थ इश्यूज़ होने लगेंगी। जब भी मेरी हेल्थ ख़राब होती है, इसका मतलब क्या होता है कि मैं किसी की फ्री रीडिंग करती हूँ, ठीक है। मेरी यही गड़बड़ है कि मैं फ्री रीडिंग देती हूँ और मेरी हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, क्योंकि एवल आई उस समय अटैक कर रहे होते हैं, ठीक है। सो यस, अगर आप चाहते हैं तो आप लोग कांटेक्ट कीजिए पेड रीडिंग के लिए, ठीक है। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, आपको ज़रूर मिलेगी आपका नंबर का प्रिडिक्शन, आपका नंबर आपकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट डाल रहा है। चलिए, समझदार हैं तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यस, चलिए मिलते हैं आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।